हेलो एवरीवन। आपने रिवीजन का चैप्टर 1 का रिवीजन पहले वीडियो में देखा था, है ना, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे, है ना। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। ओके, हमने ये 3 पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजें देखी थी। चिड़िया कैसे बोलती है ना, कैसे चलती फिरती है, कैसे चलती है चिड़िया, फुदक फुदक कर, है ना। और कैसे उठती है चिड़िया, फुर से, चिड़िया फुर से उठती है। चिड़िया दाना चुगती है, ऐसे एक एक दाना चुग चुग कर खाती है ना। और प्यारा सा अपना घोंसला भी बनाती है। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है चिड़िया को कौन सिखाता होगा, कौन सिखाता है, कुदरत, है ना। चिड़िया को कोई सिखाने नहीं जाता कि तुझे ऐसे चहकना है, ऐसे चलना है, ऐसे उड़ना है, ऐसे खाना है ना। चिड़िया को वो सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है और वो सारी चीजें चिड़िया को कुदरत सिखाती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हमने 3 पैराग्राफ देखे थे, उसमें से मैंने आपको 2 पैराग्राफ का वापस एक बार फटाफट से क्विक रिकेप हमने देखा था। और है चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, देखो कितने सुंदर बच्चे हैं ना, बड़े क्यूट लगते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो है चिड़िया के बच्चे को लालन पालन कौन करता है उसका, है ना। चिड़िया को कोई सिखाता, हमारी मम्मी हमें सिखाती है ना कि ऐसे सीधे बैठो, ऐसे खाना खा लो, ऐसे बातें करो, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, छोटों से प्यार से बात करते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमें तो कोई बड़ा सिखाता है या तो हमारी मम्मी सिखाती है, बट चिड़िया है वो अपने बच्चों को सारी चीजें खुद सिखाती है। और चिड़िया को बच्चों को प्यार करना, उनसे दुलार करना, है ना। उसकी चौकसी यानी क्या होता है, पहरेदारी, बिल्कुल, चौकसी यानी पहरेदारी। तो वो भी चिड़िया को अपने आप आता है, यानी कुदरत है, प्रकृति है, वो सारी बातें, वो प्रकृति वो सारी चीजें चिड़िया को सिखाती है। देखो कैसे ये जो है तिनका लेकर आ रही है ना अपना घोंसला बनाने के लिए। चिड़िया के पास तो 2 हाथ थोड़ी होते हैं कि चलो सारा सामान उठाया और घोंसला बनाने लग गए। वो एक एक तिनका उठा कर कितनी दूर दूर से लाती है और इकट्ठा करके ऐसा सुंदर सा घोंसला बनाती है। यहां तक हमने पहले वीडियो में देखा था। आगे के जो 2 लास्ट पैराग्राफ बचे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। कुदरत का यह खेल, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। कुदरत यानी प्रकृति, है ना। प्रकृति है, उसका यही एक खेल है, वो हमें सब कुछ देती है, सब कुछ, हवा, पानी, खाना, फिर सूर्य प्रकाश, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो वो सारी चीजें हैं वो हमें कुदरत से मिलती है ना। आप बोलेंगे अनाज तो मैम खेत में उगता है, वो तो हमें खेडूत से मिलता है, बट अनाज के बीज है वो खेडूत जमीन में बोते हैं, है ना, जमीन में डालते हैं, फिर जाके उसके ऊपर सूर्य प्रकाश गिरता है, बारिश होती है, हवा अच्छे से चलती है, मौसम अच्छा होता है, तो वो एक अनाज का दाना ढेर सारे अनाज के जो प्लांट होते हैं, है ना, उसको ग्रो अप करते हैं, उसको ग्रो करते हैं और हमें अनाज खाने को मिलता है। वहां पे खेडूत सिर्फ एक बीज ही बोता है, बट उसको बड़ा सा प्लांट का आकार कौन देता है, कुदरत। उस प्लांट में फल फूल ये सारी चीजें कौन उगाता है, कुदरत, है ना। बट आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें कुदरत हमें मुफ्त में देती है? बिल्कुल, कभी भी हम कुछ भी पैसा चुकाते नहीं है। यानी मान लो कि बारिश आई, इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई, तो कुदरत ने हमें बिल थोड़ी भेजा है कि इस साल ज्यादा बारिश हुई है तो ये ज्यादा बिल है ना। जैसे हम लाइट बिल चलाते हैं, घर में लाइट, एसी, पंखा, वॉटेवर, टीवी हम चलाते हैं ना, तो उसका बिल हमें देना पड़ता है। बट जो बाहर से सनलाइट आती है, अच्छी सी ठंडी हवा चलती है, टाइम समय समय पर बारिश अच्छे से होती है, अच्छी सी धूप निकलती है ना, तो
वो सारी चीजों का पैसा हम कुदरत को नहीं देते हैं, या तो कोई और चीज भी हम कुदरत को उसके बदले में नहीं चुकाते हैं। तो कुदरत का सिर्फ यही खेल है, वो हमें सब कुछ देती है ना, बट हमसे वह कुछ भी नहीं लेती है। हाँ, बट हम कुदरत की सारी चीजों को बिगाड़ने में जरा भी विलंब नहीं करते हैं, जरा भी देर नहीं करते हैं। हवा को प्रदूषित कर देते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, कचरा इधर उधर पानी में डाल देते हैं, है ना। और फिर इतना सारा पोल्यूशन होता है, तो जिसकी वजह से सूर्य प्रकाश में भी जो हम तक पहुंचते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी मतलब हम सोचते हैं कि बीमारी ऐसे ही मुझे हो गई है ना, बट बीमारी ऐसे नहीं होती। हम कुदरत की सारी चीजों से छेड़छाड़ करते हैं, कुदरत की चीजों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी वजह से हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो कुदरत का सिर्फ यही खेल है, वो हमें सब कुछ देती है, सब कुछ, है ना, बट हम उसके बदले में कुदरत को कुछ भी वापस नहीं लौटाते हैं। लास्ट वन पैराग्राफ हम देखें। हम भी उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। अंश यानी भाग, है ना, अंश यानी भाग। हम मनुष्य हैं, फिर भी हम कुदरत के एक भाग है ना। जैसे तरु यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जैसे वो सारे कुदरत के भाग है, उसका हिस्सा है कुदरत का, वैसे ही हम इंसान, हम मनुष्य, हम भी कुदरत का एक भाग है। हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। वंशज यानी वंश में उत्पन्न होना। जैसे सूरज और चांद कितने सालों से, अनगिनत सालों से चले आ रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं कि उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। वैसे ही हम इंसान है, हम भी कुदरत के वंशज है, हम भी कुदरत का एक भाग है और कुदरत के वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो हमने ये जो चैप्टर पढ़ा कौन सिखाता है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम रिवीजन शीट की ओर जाएंगे। जो हमारा चैप्टर 1 था वो हमने कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो ये जो रिवीजन शीट है मेरे पास, मेरी हैंड रिटन है, आपके पास अपनी प्रिंटेड होगी, ठीक है। तो सभी चैप्टर के महत्व के मुद्दे आपको दिए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट में ये चीज होगी, ठीक है। मेरे हिंदी का है तो ये महत्व के मुद्दे होंगे, हर एक चैप्टर के अपने खुद के होंगे। जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो, इसको पढ़ना कंपलसरी है। जब तक जितने भी मुद्दे हो, ज्यादा नहीं होंगे, बट जितने भी मुद्दे दिए गए हैं आपको चैप्टर रीड करना है। चैप्टर रीड करने के बाद जब भी होमवर्क मिले तो महत्व के मुद्दे को रीड करना आवश्यक ही है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, एक वाक्यांश में उत्तर लिखे। एक वाक्यांश यानी 1 लाइन, है ना। आपको लिखित क्वेश्चन जैसे होता है 1 लाइन आंसर, वैसे ही ये 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, 3 वाक्यों में उत्तर लिखे। जरूरी नहीं कि 3 ही वाक्य हो, 4 हो तो भी चलेगा, 2.5 हो तो भी चलेगा, बट आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, यानी सविस्तर उत्तर लिखो तो भी आपको अच्छे से लिखना है, बड़ा वाला 3 वाक्य में लिखे तो भी वो ही लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले शब्द यानी जस्ट राइमिंग वर्ड्स, है ना, आपकी इंग्लिश में आता है ना, वैसे ही आपको इस शब्द के जैसा दूसरा शब्द लिखना है, बट उस शब्द की मात्रा बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सही पे सही का निशान लगाना है और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो वाक्य पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही ये करेंगे। सीधा ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वाक्य पढ़ा और हमने करना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए चक्र में से संज्ञा शब्द ढूंढो और उसमें रंग भरो। चैप्टर नंबर 5 ग्रामर का जो था संज्ञा, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो अभी ये हमें मालूम होना चाहिए कि संज्ञा यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो संज्ञा शब्द के ऊपर आपको कलर करना है।
आप वाटर कलर या तो फिर स्केच पेन कलर नहीं करोगे, जस्ट क्रेयॉन कलर्स ही यूज करोगे, नहीं तो पीछे के पेज में वो छप सकता है। प्रश्न नंबर 6 है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे मैंने आपको शब्द दिए हैं 4 और आपको उसका वर्ण विच्छेद करना है। शब्द स्वर और व्यंजन को अलग करना है, ठीक है। और जैसे मैंने एक आपको करके दिखाया है, बाकी का आपको वैसे ही देख देख कर अच्छे से करना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। ये मुहावरे नहीं है, ठीक है। मुहावरे जब आएंगे तब आपको मैं बता दूंगी वीडियो के जरिए। ये मुहावरे नहीं है, ये सिर्फ आपको शब्द दिए हैं ताकि आप इन शब्दों से वाक्य स्वयं बनाना सीखे। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, बट उस वाक्य में ये शब्द आना आवश्यक है, जरूरी है। वैसे ही बाकी के यहाँ पे भी मैंने आपको 3 दिए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 8, पठित पद्यांश। कविता है इसलिए पद्यांश। आपको ये पैराग्राफ भले ही कितना ही अच्छे से रीड की हुई हो, भले ही कितना अच्छे से आपको आता हो, फिर भी ये पैराग्राफ रीड करेंगे, उसके बाद ही इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लिखेंगे रिवीजन शीट में। और वो भी जब मैं बोलूं तब, जरूरी नहीं है कि जब कोई भी रिवीजन शुरू हो तो आप लिखना रिवीजन शीट शुरू कर दो, है ना। जब आपको जो होमवर्क दिया जाए आपको उस टाइम पर उसी होमवर्क को कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैम हम इतना सारा कैसे करेंगे। तो बहुत छोटा छोटा है, आप डेफिनेटली कर लोगे, बहुत इजी है। अच्छे से अगर आप सारे वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो आपको ये होमवर्क डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मंडे टू फ्राइडे में 5 to 7 कॉल कर सकते हो। आई होप कि आपको रिवीजन शीट में भी समझ में आ गया होगा। बाय एवरीवन।